सोनाली की डायरी और लॉकर्स के सामने आने से एक बार जांच की दिशा प्रॉपर्टी एंगल की तरफ मुड़ गई है। घर वालों का भी आरोप है कि सोनाली की करोड़ों की जायदाद के लिए उनकी जान ली गई। शक के दायरे में पीए सुधीर सांगवान ही है, जो इस वक्त गोवा पुलिस की हिरासत में है। सोनाली की डेथ मिस्ट्री में क्या प्रॉपर्टी एंगल भी है? गोवा पुलिस इस एंगल को गंभीरता से खंगाल रही है। गोवा से हिसार और गुड़गांव तक तफ्तीश चल रही है। गोवा पुलिस के कब्जे में अब तक सोनाली की डायरी और लॉकर के साथ साथ प्रॉपर्टी के कागजात भी हैं। लेकिन तलाश अब भी जारी है। सोनाली के वकील ने भी दावा किया कि हिसार तहसील दफ्तर से सोनाली के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला है कि सुधीर की नजर सोनाली की जमीन पर थी। सवाल उठता है कि आखिर सोनाली के पास कितनी जमीन थी और कहां-कहां उसकी प्रॉपर्टी थी, जिस पर घर वालों के मुताबिक सुधीर की नजर थी और उसी की वजह से उसका दोस्त भी सोनाली का मुरीद हो रहा था। वहाँ पर क्या पता चला प्रॉपर्टी के अपने नाम? नहीं, वहाँ से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मंगाए उनसे, वो मिलके पूरा इकट्ठा करके हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। बाद में उसका कुछ कंक्लूजन आएगा, बाद में आपको बताएंगे। सोनाली फोगाट के पास अच्छी खासी जायदाद थी। 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ते वक्त सोनाली ने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक हिसार सिरसा हाईवे पर 6.25 एकड़ की जमीन, हिसार से संत नगर में कोठी, नोएडा और गुरुग्राम में एक फ्लैट, 50 तोले सोने के जेवर। हालांकि सोनाली फोगाट के नाम पर कोई गाड़ी नहीं थी। सोनाली के पति संजय फोगाट की 2016 में मौत हो जाने के बाद जमीन की गिरदावरी सोनाली के नाम हो गई। इसमें से 3 एकड़ में सोनाली का ढूंढर फार्म हाउस और बाकी 3.25 एकड़ में वेयर हाउस बना है। इस जमीन का मार्केट रेट इस समय 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से अधिक है, यानी सिर्फ इस जमीन की कीमत ही 12.5 करोड़ रुपए से अधिक है। उस पर फार्म हाउस और वेयर हाउस बना होने की वजह से उसके दाम इससे कई गुना अधिक हो गए। सोनाली के घर वालों का आरोप है कि सुधीर सांगवान जानता था कि जमीन का पट्टा टूट गया। ऐसे में उसने सोनाली की जमीन 99 साल के लिए खुद लीज पर लेने के लिए हिसार तहसील दफ्तर में एप्लीकेशन दायर की थी। सोनाली फोगाट का 50 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का फार्म हाउस लीज पर लेना चाहता था, वो भी 5,000 रुपए पर मंथ की लीज पर। अब लीज डीड में भी 2 गड़बड़ियां पाई गई हैं। लीज डीड में ही पहले वो 10 साल पर लीज लेने के लिए बात कर रहा है, लेकिन इसी लीज डीड के एक पैरे में वो 18 साल की बात भी कर रहा है। क्या सुधीर पाल सांगवान सोनाली फोगाट को धोखा देना चाहता था? क्या 10 को पेन से वो 18 बनाना चाहता था? सोनाली की मौत की जांच में प्रॉपर्टी बस एक पहलू है। ये आंच कहां तक जाती है कोई नहीं जानता। घर वाले सियासत से भी जोड़ रहे हैं। कई नाम की ओर इशारा कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनाली के घर वालों का आरोप है कि गोवा पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। गोवा पुलिस उन पहलुओं को पूरी तरह से नकार रही है जो सोनाली की हत्या की वजह हो सकती है। मंजीत सहगल, हिसार, आज तक। सोनाली डेथ मिस्ट्री के केंद्र में उसका पीए सुधीर सांगवान है और सुधीर मौत के वक्त भी उसके साथ था। उस पर जबरन ड्रग्स देने का भी आरोप है। अब सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने का शक भी गहरा रहा है। सवाल है कि घरवाले भी सुधीर सांगवान को दोषी मान रहे हैं, तो आखिर क्या वजह थी कि सोनाली उन पर इतना भरोसा करती थी? सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री के तार अब भी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के चारों ओर घूम रहे हैं। गोवा पुलिस हिसार में तफ्तीश कर रही है, लेकिन हर जगह शक की सुई सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर ही ठहर रही है। फिर चाहे डायरी की बात हो या फिर लॉकर की, जायदाद की बात हो या फिर बैंक खाते की। सोनाली के घर वालों का भी सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को लेकर कोई अच्छी राय नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि सुधीर की हमेशा से सोनाली की प्रॉपर्टी पर बुरी नजर थी।
अगर सुधीर इतना बुरा ही था, उसकी नजर इतनी ही बुरी थी, तो फिर सोनाली को उस पर इतना भरोसा क्यों था? क्या सोनाली को अपने पीए सुधीर सांगवान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था? क्या सोनाली अपने पीए सुधीर के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी? वो कौन से राज थे जिसकी वजह से सोनाली के पीए सुधीर पर इस कदर निर्भर थी? सोनाली की प्रॉपर्टी के बारे में सुधीर को क्या क्या जानकारी थी? और सबसे बड़ा सवाल, सोनाली की जिंदगी का वो कौन सा ऐसा पन्ना था जिसे सिर्फ सुधीर ही जानता था? घर वालों का यही इल्जाम है कि सुधीर सांगवान ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 का फ्लैट भी बड़ी ही चालाकी से अपने नाम करवा लिया था। हिसार के फार्म हाउस को 5,000 रुपए महीने की लीज पर लेने की जुगत में था। अब ये बात पूरी तरह से उजागर भी हो गई। दरअसल पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि जो कागजात सोनाली फोगाट के फार्म हाउस को लीज पर लेने के लिए तैयार किए गए थे, उनकी सत्यता क्या है। क्या जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि एक संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से सुधीर सांगवान ने अपने नाम किया था, क्या वो सही है या फिर नहीं? और वहीं जहां 2 लीज डीड्स सोनाली फोगाट के फार्म हाउस को सिर्फ 5,000 रुपए के मासिक किराए पर लेने की बातचीत की गई थी, क्या वो डॉक्यूमेंट तहसील में मौजूद हैं? उनकी क्या सत्यता है? क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि एक लीज डीड यहां पर पंजीकृत कर दी गई थी। चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि जिस फार्म हाउस के सीसीटीवी के फुटेज गायब हुए हैं, उसी फार्म हाउस में सुधीर के साथ सुखविंदर भी बेरोक-टोक आता जाता था। बस यहीं से बात का तीसरा पहलू शुरू हो जाता है कि आखिर सुखविंदर का ऐसा कौन सा काम था जिसका सीधा वास्ता सुधीर और सोनाली दोनों से था, जिसकी वजह से उसे आए दिन हिसार के उस फार्म हाउस तक आना जाना पड़ता था। गोवा पुलिस को जब ये बात पता चली तो वो इस बात से अपने मतलब की बात को ढूंढ निकालना चाहती है, क्योंकि अब गोवा पुलिस को यही लगता है कि हो ना हो यहीं कहीं मौत का मतलब छुपा है। हिसार से मंजीत सहगल और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।